यूट्यूबर मौसी की कहानियों में आपका स्वागत है। अपने उपन्यासों की श्रृंखला के अंतर्गत हम सुन रहे हैं श्रीयुत शरद चंद्र चट्टोपाध्याय जी की कहानी चरित्रहीन। अभी तक की कथा में हमने सुना कि सतीश जिस बासे में मकान में किराए पर रह रहा है वहाँ की सेविका है सावित्री, और सतीश उस पर कुछ अधिकार सा रखने लगा है। और एक दिन सावित्री उसे कुछ कह सुन देती है और सतीश रात में देर से घर आता है। अब आगे की कथा सुनते हैं। सावित्री आज भी काम धंधों में लगी तो रही, लेकिन उसके मन में दिन भर एक उत्कंठा बनी रही। सतीश यदि कल की तरह आज भी क्रोध करता अथवा एक भी बात का जवाब देता तो अच्छा होता, लेकिन उसने कुछ भी नहीं किया। उदास मुख से नियमानुसार भोजन करके पढ़ने चला गया और ठीक समय पर लौट आकर चुपचाप अपने कमरे में बैठा रहा। आड़ में रहकर सावित्री सब कुछ लक्ष्य करने लगी, लेकिन इस तरह का बहाना करके भी आज उसके कमरे में घुसने का उसने साहस नहीं किया। प्रतिदिन संध्या के बाद वह उसके कमरे में झाड़ू लगा आती थी। आज उसने बिहारी को भेज दिया और संध्या के बाद वही बत्ती जला आया। इसी समय राखाल बाबू के कमरे में शतरंज का अड्डा जमता था। आज भी जम गया। सामने की खुली छत पर कोई भी नहीं था। सावित्री इधर उधर देखकर अपने सारे संकोच को बलपूर्वक हटाकर चुपके पैर बढ़ाती हुई सतीश के कमरे में जा पहुंची। सतीश बिछौने पर चित्त लेटा हुआ शायद छत की कड़ियों को गिन रहा था। अब उठकर बैठ गया। सावित्री ने कहा, आपके लिए संध्या पूजा का स्थान ठीक कर दूं? सतीश ने कहा, अच्छा कर दो। फिर सावित्री को चुप हो जाना पड़ा, लेकिन कुछ देर बाद ही वह बोल उठी, अच्छा लोग क्या कहेंगे बताइए तो। सतीश ने कुछ जवाब न दिया। सावित्री बोली, आपने मुझे रहने को कहा, लेकिन स्वयं कैसा उत्पात मचा रहे हैं बताइए तो। सतीश ने गंभीर स्वर से कहा, मैंने कोई भी उत्पात नहीं मचाया, बस चुपचाप पड़ा हुआ हूँ, बस इतना ही। सावित्री बोली, यही चुपचाप पड़ा रहना तो सबसे अधिक बुरा है। सभी चुपचाप पड़े नहीं हैं, तब आपके चुपचाप पड़े रहने से ही चर्चा होने लगेगी। यही क्या आपकी इच्छा है? थोड़ी देर चुप रहकर वह फिर बोली, वही जो चुभ होकर घाव कर देने की कहावत है, आप ठीक वही कर रहे हैं। दोष नहीं है, फिर भी दोषी बनकर बैठे हुए हैं। इस बात को लेकर 5 आदमी कानाफूसी करेंगे, हंसी मजाक करेंगे, यह आप सह सकेंगे? मुझसे तो सहा ना जाएगा, मुझे यहाँ से चला जाना पड़ेगा। सतीश ने मन में सोचा, दोष क्या, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। सावित्री ने कहा, नहीं, अच्छी तरह विचार कर देखिए तो मन आप ही साफ हो जाएगा। मेरे संबंध में आपकी तरह दोष। सावित्री फिर कुछ न बोल सकी। दौड़ता हुआ घोड़ा अचानक गहरे खंदक के किनारे जाकर अपने दोनों पैरों को गड़ाकर जिस तरह जी जान से रुककर खड़ा हो जाता है, सावित्री की चलती हुई जबान ठीक उसी तरह रुक गई। उसकी इस आकस्मिक निस्तब्धता से आश्चर्य में पड़ा हुआ सतीश ज्यों ही मुंह ऊपर उठाकर देखने लगा, त्यों ही आपस में आंखें लड़ गईं। अपनी लज्जा से सावित्री आप ही मर गई। वह जो यही बात कहने गई थी कि उसकी तरह की नारी के संबंध में इस प्रकार के अपराध में लज्जा का कारण नहीं है, इसी लज्जा से उसके केश तक कांप उठे। सतीश कोई बात कहने जा रहा था, लेकिन सावित्री ने उसको रोककर कहा, चुप रहिए, आप भी समझ लें, झूठ मूठ तिल का ताड़ बनाकर कष्ट मत भोगिए। ए बिहारी, बाबू के लिए संध्या पूजा का स्थान जरा जल्दी से धो डालो, मैं देर से आसन लिए खड़ी हूँ। बिहारी किसी काम से इसी तरफ आ रहा था। उसी दम जल लाने के लिए जब वह लौट गया, तब सावित्री ने लांछित अपमान के स्वर में कहा, आपके बर्ताव से आज 2 दिनों से मैं कितनी परेशान हो उठी हूँ। इसको क्या आप आंखें उठाकर एक बार देख भी नहीं पा रहे हैं? आश्चर्य है, उसकी इतनी शीघ्रता से कही हुई बातों को ठीक से समझ लेने का
अवकाश सतीश को मिला नहीं, तो भी उसके अंदर की ग्लानि मानो स्वच्छ होकर चली आई और दूसरे ही क्षण क्षमा पाए हुए अपराधी की भांति पछतावे के स्वर में उसने कहा, लेकिन मैंने क्या तुम्हारा अपमान नहीं किया? सावित्री ने कहा, ना समझने से मैं आपको समझाऊंगी कैसे? 1000 बार कहती हूँ, उससे मेरी तरह की स्त्रियों का कोई अपमान नहीं होता। कृपा करके शांत हो जाइए, केवल इतनी ही आपसे विनती कर रही हूँ। सतीश कुछ कहने जा रहा था, लेकिन सावित्री अपनी दोनों बहुओं को सिकोड़कर संकेत में मना करके बोली, बिहारी आ गया। बिहारी लोटे में पानी लेकर आ गया था। सावित्री ने उसके हाथ से लोटा लेकर कमरे के एक कोने को अच्छी तरह धोकर आंचल से पोंछकर सतीश से कहा, आप जाइए, हाथ पांव धोकर संध्या करने के लिए बैठ जाइए। पूजा की सामग्री आदि उस ताक में है। इतना कहकर बिहारी को साथ लेकर वह धीरे धीरे बाहर चली गई। ध्यान लगाकर सांध्य कृत्य समाप्त करके उठने के साथ ही सतीश ने देखा, इस बीच कोई चुपके से बाहर आकर आसन बिछाकर उसके लिए भोजन रख गया है। यद्यपि मकान में आज कोई नहीं था, तो भी वह निश्चित रूप से समझ गया कि वह अकेला नहीं है। इस आसन पर बैठकर उसने कहा, अभी इतना अधिक खा लेने से फिर तो रात को न खा सकूंगा। बाहर से उत्तर आया, खाना भी ना पड़ेगा, विपिन बाबू के यहाँ से आदमी निमंत्रण दे गया है। सतीश हंस पड़ा, बोला, लाओ जलाओ मत, मैं कहीं भी जा न सकूंगा। सावित्री आड़ से ही बोली, ऐसा भी क्या होता है? कह गए हैं शायद कहीं जाना होगा, आप जानते ही होंगे, और ना जाने से उन लोगों का सब कुछ चौपट हो जाएगा। गाना बजाना होने दो। इतना कहकर सतीश इस विषय की चर्चा बंद करके चुपचाप भोजन करने लगा और समाप्त हो जाने पर बिछौने के सिरहाने बत्ती लाकर भले लड़के की भांति एक डॉक्टरी की किताब खोलकर लेट गया, लेकिन उस तरफ किसी भी दशा में मन न लग सका। उसका व्याकुल मन बंधन से छूटे हुए घोड़े की तरह बेकार सर्वत्र दौड़ने लगा। रसोई को ढककर रसोइया महाराज बिहारी से गांजा मंगवा रहा था और राखाल बाबू के कमरे में शतरंज खेल का कोलाहल बढ़ता ही जा रहा था। सतीश ने पुकारा, सावित्री। सावित्री उस समय भी चौखट के बाहर बैठी थी। बोली, कहिए। सतीश बोला, विपिन बाबू के निमंत्रण में जाना महापाप है। बिना समझे पाप कर डाला है अवश्य, लेकिन समझ कर ना करूँगा। सावित्री ने बाहर से पूछा, पाप क्यों? सतीश ने कहा, मैं जानता हूँ किस स्थान पर उनके गाने बजाने की तैयारी चल रही है। केवल उस स्थान पर जाना ही पाप का काम है। ठीक बात है। सतीश उत्तेजित होकर बोला, सचमुच ही न जाऊंगा, लेकिन वे लोग सहज ही में मुझे छुटकारा देंगे ऐसा मालूम नहीं होता। अगर कोई आए तो कह देना मैं घर पर नहीं हूँ, रात को भी न जाऊंगा, समझ गई ना? सावित्री बोली, समझ गई। क्षण भर चुप रहकर सतीश ने कहा, कहाँ से तेज हवा आ रही है सावित्री? खिड़कियां बंद कर दो। सावित्री आकर खिड़कियां बंद करने लगी। सतीश एक टक देखता रहा। देखते देखते अकस्मात कृतज्ञता से उसका हृदय भर गया। बोला, अच्छा सावित्री, तुम अपने को नीच स्त्री क्यों कहा करती हो? सावित्री बोली, जो बात सच है वो क्या कहूँगी नहीं? सतीश ने कहा, यह बात किसी तरह भी सच नहीं है। तुम गले तक गंगा जल में खड़ी होकर बोलोगी तो भी मैं विश्वास न करूँगा। सावित्री मुस्कुराकर बोली, क्यों नहीं करोगे? यह नहीं मालूम, शायद सच नहीं है, इसीलिए। नीच की तरह तुम्हारा व्यवहार नहीं है, बातचीत का तरीका नहीं है, आकृति नहीं है। इतना लिखना पढ़ना भी तुमने कहाँ सीखा? सावित्री हंसकर बोली, इतना कितना सुनूं तो? सतीश कुछ कहने ही जा रहा था कि उन्मत्त कंठ से पुकारे, सतीश बाबू। सतीश जान गया यह विपिन का दल है, उसको ही पकड़ने आया है, और कोई बात उसने नहीं सोची। बत्ती बुझाकर शरीर ढककर सो रहा। पास ही फर्श पर बैठी हुई सावित्री बोली, यह क्या कर डाला? दूसरे ही क्षण अंधेरे दरवाजे के सामने दो मूर्तियां आकर खड़ी हो गईं। एक ने कहा, यही तो कमरा है सतीश बाबू का। दूसरे ने कहा, नौकर ने कहा है बाबू कमरे में है। पहले व्यक्ति ने क्रोध करके कहा, कमरे में तो अंधेरा है, कोई भला आदमी क्या कभी शाम को डेरे पर रहता है तुम्हारा जितना? दूसरा व्यक्ति उसके उत्तर में धीमी आवाज में कुछ कहकर
जेब टटोलकर दिया सलाई निकालकर बत्ती जलाने को तैयार हुआ। इधर बिछौने के भीतर सतीश के शरीर का खून पानी हो गया। वह विलायती कंबल ओढ़कर पसीने से तरबतर होने लगा और फर्श के ऊपर सावित्री लज्जा और घृणा से काट सी बनकर बैठी रही। दीप शलाका जल उठी। यहाँ यह कौन बैठा हुआ है? पहले व्यक्ति ने ज्यों ही कमरे में घुसकर ढूंढकर बत्ती जलाई, त्यों ही सावित्री उठ खड़ी हुई। दूसरे व्यक्ति ने कुछ हटकर खड़े होकर पूछा, कहाँ है सतीश बाबू? सावित्री इशारे से बिछौना दिखाकर चली गई। उसके चले जाने के साथ ही दोनों मतवालों ने ठठाकर हंसना शुरू किया। उस हंसी की आवाज़ और उसका अर्थ सावित्री के कानों में जा पहुंचा और कंबल में पड़ा हुआ सतीश बार बार अपनी मृत्यु की कामना करने लगा। उन लोगों ने सतीश को खींचकर उठा लिया और बलपूर्वक पकड़कर उसे ले चले और जब तक इन लोगों की विकट हास्य ध्वनि मकान के बाहर पूर्ण रूप से विलीन न हो गई, तब तक सावित्री एक अंधेरे कोने में दीवार पर माथा धरकर वज्राहत की भांति कठोर होकर खड़ी रही। लेकिन उस मकान का कोई भी कुछ न जान सका। रसोई घर में रसोईया महाराज अभी गांजे की चिलम खत्म करके इसमें मोक्ष प्रदान करने की आश्चर्यजनक शक्ति किस तरह लिखी हुई है, यही बात भक्त बिहारी को समझाकर कह रहा था। और उस कमरे में राखाल बाबू का दल हड्डी का पासा मनुष्य की चिल्लाहट सुन सकता है या नहीं, इसकी ही मीमांसा में लगा हुआ था। बाहर आकर तीनों एक गाड़ी पर बैठ गए। इन लोगों की उन्मत्त हंसी को सहन न कर सकने के कारण सतीश ने तीखे स्वर से कहा, या तो आप लोग चुप ही रहिए या माफ़ कीजिए, मैं उतर जाऊं। पहला व्यक्ति अच्छा कहकर भयानक रूप से हंस पड़ा और उसका साथी उसको धमकाकर रुक जाने को कहकर उससे भी अधिक जोर लगाकर हंस उठा। इन दोनों शराबियों के साथ बात करना बेकार समझकर सतीश निष्फल क्रोध से खिड़की से बाहर झांकने लगा। रात में अंधेरे में सावित्री चुपचाप बैठी हुई थी। शायद संध्या काल की लज्जाजनक घटना की वह मन ही मन आलोचना कर रही थी। उसी समय बिहारी आकर बोला, माँ जी, सबका खाना हो चुका, महाराज जी आपको जल खावा के लिए बुला रहे हैं। सावित्री ने उदास भाव से कहा, आज मैं खाऊंगी नहीं बिहारी। बिहारी सावित्री को स्नेह करता था, सम्मान करता था। चिंतित होकर उसने पूछा, खाओगी क्यों नहीं माँ? क्या तबीयत ठीक नहीं है? ठीक है, किंतु खाने की इच्छा नहीं है, तुम लोग जाकर खा लो। बिहारी ने कहा, तो चलो तुमको पहुँचाऊँ। सावित्री ने कहा, अच्छा चलो, लेकिन एक बात है बिहारी, सतीश बाबू अभी तक लौटकर आए नहीं हैं, तुम लोग जागते रह सकोगे ना? बिहारी घबरा कर बोला, मैं? लेकिन मेरी कमर में तो वो गठिया का दर्द, तब क्या होगा बिहारी? बिहारी ने तनिक सोचकर कहा। रसोईया महाराज को हुक्म देकर सावित्री ने झटपट कहा, यह नहीं होगा बिहारी, ब्राह्मण आदमी को मैं जाड़े में कष्ट न दे सकूंगी। इच्छा न रहने पर भी बिहारी कुछ देर चुप रहकर बोला, अच्छा तो मैं ही रह जाऊंगा, चलो तुमको पहुंचाऊं। सावित्री उठ खड़ी हुई। दो एक कदम आगे बढ़कर रुककर वह बोली, जरूरत नहीं है बिहारी, तुम जाओ खा लो, मैं उसके बाद ही जाऊंगी। बिहारी के चले जाने पर सावित्री उसी स्थान पर वापस आकर बैठ गई और अंधेरे आकाश की तरफ देखकर चुप हो रही। आज सतीश के संबंध में उसके मन में यथेष्ट आशंका थी। वह शराबियों के हाथ में पड़ गया है। इस घटना को अपनी आंखों से देखकर उसको किसी भी तरह घर वापस जाने की इच्छा नहीं हो रही थी। यद्यपि उसकी ही बुद्धिहीनता से घोर लांछित होकर जलन से छटपटाते हुए उसने खूब भोर में ही काम छोड़ देने का दृढ़ निश्चय कर लिया था, तथापि आज रात भर के लिए इस आदमी को मन ही मन क्षमा न करके उसकी अवश्यंभावी दुर्दशा का कोई एक उपाय किए बिना वह किसी प्रकार भी अपने घर जाने को तैयार न हो सकी। बिहारी खाकर आया तो उसने कहा, तुम सोने के लिए चले जाओ बिहारी, मैं ही यहाँ रहती हूँ। बिहारी ने आश्चर्य से कहा, तुम क्या अपने घर जाओगी नहीं? बाबू को लौट आने दो, उसके बाद क्या तुम मुझे पहुँचाने न जा सकोगे? पहुँचा क्यों न सकूँगा माँ जी, अवश्य ही पहुँचा दूंगा। तो फिर वही अच्छा है, मैं ही यहाँ हूँ, तुम जाकर सो जाओ। बिहारी के खुश होकर चले जाने पर सावित्री वहीं एक रैपर ओढ़कर बैठ गई।
दोनों शराबी जो कुछ देख गए हैं उसे वे लोग खोलकर कह देंगे ही। इसमें भी उसको लेश मात्र भी संदेह नहीं रहा। इस घटना का दूसरा अर्थ भी कोई न लगाएगा, इसमें भी उसको कोई संदेह नहीं रहा। विपिन बाबू कैसा आदमी है यह बात सावित्री जानती थी। वह इस बात को अवश्य सुनेगा और इस मकान में जबकि उसका आना जाना है तब कोई भी जाने बिना न रहेगा। उसके बाद भी फिर किस मुंह से सतीश एक क्षण भी रहेगा। इस निंदा की लज्जा वह किस तरह सहेगा। संयोगवश जो कुछ हो गया वह तो हो ही गया। अपने संबंध में वो यहीं तक सोचकर रुक गई जरूर, लेकिन बार बार आलोचना करके भी सतीश के संबंध में कोई उपाय खोजने पर भी उसे नहीं मिला। धीरे धीरे रात बढ़ने लगी, लेकिन सतीश दिखाई नहीं पड़ा। किसी पड़ोसी के मकान की घड़ी में टन टन करके 2 बज गए। निस्तब्ध गंभीर रात्रि में वह आवाज़ साफ सुनाई पड़ी। अस्त व्यस्त बहने वाली ठंडी हवा खुली छत के ऊपर से आकर उसकी दोनों आंखों को नींद से दबाने लगी, तो वह जागती रहकर बाहरी दरवाजे पर कान लगाए रही। इसी तरह लेटकर बैठकर समय बिताने पर जब रात अधिक नहीं रही तब एक गाड़ी की आवाज़ से वह चौंक कर ज्यों हुई उठ बैठी त्यों ही समझ गई कि गाड़ी उसी मकान के सामने खड़ी हुई है। सावित्री चुपचाप नीचे उतर गई और दरवाजे के पास जाकर सावधान होकर खड़ी हो गई। पीछे कोई दूसरा आदमी ना हो, इस भय से एकाएक द्वार खोल देने का उसको साहस नहीं हुआ। देर होने लगी, किसी ने दरवाज़ा खटखटाया नहीं। जो गाड़ी आई थी वह भी लौट गई। अकस्मात आशंका से परिपूर्ण होकर सावित्री ने सिटकनी खोल दी। सतीश बाहर की चौखट पर ओटंग कर पीले मुख बंद किए बैठा हुआ था। उसके कपड़े और चादर पर कीचड़ भरा था। माथे पर लहू की रेखा के पास ही गैस के प्रकाश से देख लेने पर सावित्री रोने लगी। सामने आकर घुटने टेक कर वह बैठ गई। अपने हाथों से सतीश के मुंह को ऊपर उठाकर बोली, बाबू चलिए ऊपर। सतीश ने सिर हिलाकर कहा, नहीं मैं अच्छी तरह हूँ। सावित्री ने आंख पोंछकर कहा, कहीं चोट तो नहीं लगी? नहीं लगी है, ठीक हूँ, यह तो रास्ता है, घर चलिए। सतीश ने सिर हिलाकर कहा, नहीं जाऊँगा नहीं, अच्छी तरह हूँ। सावित्री ने डांट कर कहा, उठिए कह रही हूँ। डांट खाकर सतीश विवल लाल आंखों से थोड़ी देर तक देखता रहा। उसकी तरफ अपने दोनों हाथ बढ़ाकर बोला, अच्छा चलो। तब उसके कंधे पर हाथ टेककर सतीश उठ खड़ा हुआ और बहुत कष्ट से हिलते डुलते अंधेरे में सीढ़ियों से चढ़कर कमरे में जाकर लेट गया। भर्राई आवाज़ से वह बोला, सावित्री मैं तुम्हारा ऋण किसी जन्म में भी न चुका पाऊंगा। सावित्री ने कहा, अच्छा आप सो रहिए। सतीश उठकर बोला, क्यों, मैं सोऊंगा कभी नहीं। थोड़ी देर लेटे रहने के बाद बोला, लेकिन तुम्हारा ऋण। सावित्री अच्छा कहकर उठ गई और चिराग उसके पास लाकर जख्म की जांच करके उसको धोकर उसने पूछा, गिर कहाँ गए थे? सतीश सिर हिलाकर बोला, नहीं गिरा तो नहीं। सावित्री ने व्यथित कंठ से कहा, फिर कभी शराब ना पीजिएगा, नहीं तो आपके पैरों पर सिर पटक कर मर जाऊंगी। सतीश ने कहा, अब कभी ना पीऊँगा, मेरी शपथ लीजिए, कहकर अपना दायां हाथ बढ़ा दिया। सतीश ने हाथ को खींचकर कहा, शपथ ले रहा हूँ। सावित्री अपना हाथ खींचकर बोली, याद रहेगी ना यह बात? याद न रहने पर भी तुम याद दिला देना। अच्छा मैं जा रही हूँ, आप सो रही है। इतना कहकर सावित्री धीरे से किवाड़ बंद करके बाहर जा खड़ी हुई। शुक्र तारे की तरफ देखकर सावित्री अपने दोनों हाथ जोड़कर रोती हुई बोली, देवता तुम साक्षी हो। उस समय अंधकार स्वच्छ होता जा रहा था। सावित्री नीचे उतरकर रसोई घर में एक कोने में रैपर ओढ़कर सो रही। दिन के 10 बजने के बाद किसी तरह स्नान पूजा समाप्त करके दिवाकर रसोई घर के सामने खड़े होकर पुकारने लगा, ए महाराज जी जल्दी भात परोसिए, काफ़ी दिन चढ़ाया। पास भंडार घर था। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी ममेरी बड़ी बहन माहेश्वरी बाहर आकर बोली, ए दीबू मैं तेरी ही प्रतीक्षा कर रही हूँ, भैया ठाकुर जी की पूजा तो कराओ। माहेश्वरी इस घर की बड़ी लड़की है और मालकिन है। 4 वर्ष पहले विधवा होकर पिता के घर आ गई है। दिवाकर स्तंभित हो गया। कुछ देर चुप रहकर बोला, मैं यह काम न कर सकूंगा, मेरे कॉलेज का पहला घंटा जाता रहेगा। महेश्वरी हंसकर बोली, तेरा पहला घंटा जाता रहेगा इसलिए क्या ठाकुर जी की पूजा होगी नहीं? दिवाकर ने पूछा, भट्टाचार्य जी कहाँ हैं, उनको क्या हो गया है? महेश्वरी बोली,
वह बाबूजी के साथ चौसर खेलने के लिए बैठे हुए हैं। अब कितना दिन चढ़ने पर वे उठेंगे, इसका ठिकाना क्या है। दिवाकर ने कहा, मजले भैया से कह दो आज कचहरी बंद है। माहेश्वरी ने कहा, कल से धीरेन्द्र की तबीयत ठीक नहीं है, वह स्नान करेगा नहीं, पूजा करेगा तो किस तरह। तब तुम छोटे भैया से कहो, वह 12 बजने के बाद कचहरी के लिए निकलते हैं, अभी उनको बहुत देर है। महेश्वरी ने दुखी होकर कहा, तो कैसा तर्क करने लगता है, इसका कोई ठिकाना ही नहीं है। कल रात को उपेन थिएटर देखने गया था, अभी तक वो सोकर नहीं उठा। रात भर जागने से क्या उसकी तबीयत ठीक है। इसके सिवा वह किसी दिन पूजा करता भी है जो आज जाकर पूजा करेगा। इधर रसोईया भात परोसकर पुकार रहा था। दिवाकर ने कहा, किसी काम में एक न एक बाधा आ पड़ने से प्रायः मेरा पहला घंटा जाता रहता है। मैं परीक्षा दूंगा तो कैसे। महेश्वरी का क्रोध बढ़ता जा रहा था। वह बोली, परीक्षा ना देने से भी काम चल सकता है, देवता की पूजा ना होने से चल नहीं सकता। तुम्हारे साथ तर्क करने का वक्त मेरे पास नहीं है, और भी काम है। रसोईया चिल्लाकर बोला, दिवाकर बाबू, भात परोसकर मैं खड़ा हूँ, जल्दी आइए। महेश्वरी ने झिड़क कर कहा, तुमको कुछ भी समझ नहीं है महाराज, मैं इसको पूजा के लिए भेज रही हूँ, तुम पुकार मचा रहे हो, भात ले जाओ, पूजा करके आने पर देना। कहकर भंडार घर में चली गई। दिवाकर कुछ देर चुप रहा, फिर धीरे धीरे ऊपर चला गया। वहाँ पूजा की सामग्री थी। घर में शालिग्राम शिला की प्रतिष्ठा हुई थी। उनकी नित्य पूजा के लिए एक पुजारी नियुक्त है, वह इसी घर में रहते हैं। मालिक शिव प्रसाद की तरह उनको भी चौसर की तरफ दिलचस्पी है। कुछ दिन हुए शिव प्रसाद सरकारी नौकरी से पेंशन लेकर अपने पश्चिमी प्रदेश के मकान पर आकर रहने लगे हैं। सवेरे चाय पी लेने के बाद ही पुजारी जी की बुलाहट होती है, भूतो भट्टाचार्य जी को एक बार बुला लाओ, एक बाजी हो जाए। एक बाजी दो बाजी करते करते दिन चढ़ जाता है। पुजारी जी को पूजा करने का समय नहीं मिलता। माहेश्वरी नौकर को भेजा करती थी, लेकिन उठता हूँ करते करते भी उठना नहीं होता था। पूजा का समय बहुत बीत जाता था, किसी को होश रहता नहीं था। इन दिनों पिता की तबीयत ठीक नहीं है, फिर भी खेल की धुन में लगे रहते हैं। इस ख्याल से अब महेश्वरी पुजारी जी को नहीं बुलाती, इनसे उनसे जिस किसी से अर्थात दिवाकर से पूजा करा लेती है। प्रातः चाय पीने का अभ्यास और अवकाश दिवाकर को नहीं था, क्योंकि इस समय उसको नौकर के साथ बाहर जाना पड़ता था। आज बाजार से लौटकर नित्य कर्म पूरा करके वह भात खाने के लिए आया था। दिवाकर पूजा के लिए चला गया, लेकिन आसन पर बैठकर सोचने लगा, दूसरे के घर में रहने का सुख यही है। यद्यपि अच्छी तरह होश संभालने के बाद ही दूसरे के घर में रहता आया है और उसे अनेक दुखों को सह लेने की आदत भी पड़ गई है, लेकिन मनुष्य की जो वस्तु किसी दुख से भी नहीं मरती, वही भविष्य की आशा। आघात खाकर उसके हृदय से बाहर निकल सिर उठाकर खड़ी हो गई। क्रोध से उसकी सारी देह जल रही थी। सिंहासन से ठाकुर जी को उतारकर उसने ताम्रकुंड के ऊपर फेंक दिया और मंत्र पढ़े बिना शरीर पर जल डालकर भीगे हुए देवता को उठाकर रख दिया। फूल चढ़ाने, तुलसी पत्र संजोकर रखने, घंटी बजाने आदि हाथ के काम अभ्यास के अनुसार होने लगे अवश्य, किंतु विदेश की जलन से उसके कंठ से एक भी मंत्र नहीं निकला। इस तरह पूजा का तमाशा खत्म करके जब उठ खड़ा हुआ, तब यह ध्यान आया कि पूजा बिल्कुल नहीं हुई। फिर से पूजा करने बैठ जाऊं या नहीं, यह दुविधा एक बार उसके मन में जाग उठी, किंतु उसके साथ ही उसको यह बात याद पड़ गई कि कॉलेज का पहला घंटा बीत रहा है। वह तेज कदमों से सीढ़ियों से नीचे उतरकर सीधे बाहर जा रहा था। महेश्वरी ने भंडार घर से उसे देखा तो बुलाकर कहा, बिना भोजन किए जा रहा है? भोजन का समय नहीं है। माहेश्वरी ने कहा, तो कॉलेज से कुछ समय पहले ही लौट आना। दिवाकर ने कोई उत्तर न दिया। वह अपनी बाहरी कोठरी में आकर कपड़े पहनने लगा तो नेत्रों में जल भर आया। दिवाकर ने पीछे घूम कर देखा, नौकरानी खड़ी है। नेत्र पोंछकर उसने कहा, क्या बात है? नौकरानी बोली, छोटी बहू ने आपको बुलाया है, चलो मैं आ रहा हूँ। सुरबाला अपने कमरे के सामने ही दिवाकर की प्रतीक्षा कर रही थी। दिवाकर ने आकर कहा, क्या बात है? सुरबाला प्रकट रूप से नहीं, आड़ में रहकर बातें करती थी। सिर के कपड़े को जरा खींच कर बोली, जरा कमरे में आओ। इतना कहकर कमरे में जाकर उसने दिखा दिया। फर्श पर आसन बिछा हुआ था, एक कटोरा दूध, तश्तरी में 2-4 संदेश रखे हुए थे। सुरबाला ने कहा, खाकर ही कॉलेज जाना।
दिवाकर चुपचाप खाने के लिए बैठ गया। पास ही बिछौने पर उसके भाई उपेंद्रनाथ उस समय भी निद्रित मनुष्य की भांति लेटे हुए थे। दिवाकर के खाना खाकर चले जाने के बाद ही सिर ऊपर उठाकर पत्नी को बुलाकर कहा, या फिर क्या? सुरबाला ने चौंक कर पूछा। क्या तुम जाग रहे हो? 2 घंटे से जाग रहा हूँ। 11 बजे तक कोई मनुष्य सो सकता है? सुरबाला हंसकर बोली। तुम सब कर सकते हो, वरना कोई मनुष्य क्या 11 बजे तक पड़ा रह सकता है? उपेंद्र ने कहा। सभी नहीं कर सकते, लेकिन मैं कर सकता हूँ। इसका कारण ये है कि लेटकर पड़े रहने से जैसी अच्छी वस्तु मैं कुछ भी जगत में नहीं देख पाता। कुछ भी हो, दिवाकर के। सुरबाला ने कहा। बबुआ जी क्रोध करके बिना खाए कॉलेज जा रहे थे, इसी से मैंने उनको बुलाया था। इसका कारण? सुरबाला ने कहा। क्रोध ठीक ही होता है। उस बेचारे को प्रातः पढ़ने का समय नहीं है। बाजार जाना, लौटकर ठाकुर जी की पूजा करनी पड़ती है। किसी दिन 11-12 बजे आता है। बताओ तो किस समय वो खाना खा ले और किस समय पढ़ने जाए। बात ठीक समझ में आई नहीं। भट्टाचार्य को बुखार है क्या? सुरबाला ने कहा। बुखार क्यों होगा? बाबूजी के साथ चौसर पर बैठे हैं, और उनका भी क्या दोष है? बाबूजी के बुलाने पर वह ना तो कर सकते नहीं। उपेंद्र ने कहा। या तो वह नहीं कर सकते, लेकिन पहले वो नौकर के साथ सवेरे बाजार जाया करते थे ना। सुरबाला बोली। कुछ दिनों तक शौक करके जाया करते थे, नहीं तो बबुआ जी को ही बाहर जाना पड़ता है। उस दिन ठाकुर जी की पूजा नहीं हुई। यही सोचते सोचते दिवाकर मलिन मुख से धीरे धीरे कॉलेज जा रहा था। मकान में अभी अभी जो घटनाएं हो गईं, उस आलोचना को छोड़कर उसे बड़ी चिंता ये थी कि ठाकुर जी की पूजा आज नहीं हुई। बहुत दिनों की बहुत असुविधाओं के रहते हुए भी इस काम की अवहेलना नहीं की थी। करने की बात भी मन में किसी दिन उठी नहीं थी। यद्यपि युक्त तर्कों से वह बारंबार अपने मन को सांत्वना देने लगा कि भगवान केवल एक ही स्थान से आबद्ध नहीं है, इसीलिए एक स्थान में भोग ना लगा तो भी अन्यत्र लगा होगा। लेकिन वही जो उनके बिना खाए हुए ग्रह देवता अपनी नित्य पूजा और भोग से वंचित होकर क्रोध युक्त मुख से सिंहासन पर बैठे रह गए, उनकी प्रतिहिंसा की आशंका उसके मन से किसी प्रकार भी हटना नहीं चाहती थी। प्रोफेसर की तबीयत खराब हो जाने के कारण पहले घंटे में क्लास नहीं लगी। सुनकर दिवाकर को खुशी हुई। परीक्षा निकट आ रही है, इस कारण छात्रों ने हाजिरी के हिसाब से कॉलेज के क्लर्क को तंग कर डाला है। आज दूसरे छात्र जब इसी उद्देश्य से ऑफिस के कमरे की तरफ जाने की तैयारी कर रहे थे, तब दिवाकर भी तैयार हो गया। लेकिन ऑफिस के सामने आकर ठाकुर जी की पूजा ना करने की बात याद करके वह ठिठक कर खड़ा हो गया। एक ने उससे पूछा, खड़े क्यों हो गए? दिवाकर ने उत्तर दिया, रहने दो आज। रहेगा क्यों? चलो आज देख लें। नहीं, रहने दो, कहकर वह लौट गया। हाजिरी के संबंध में उसके मन में बहुत संदेह था। उस संदेह की मीमांसा करने का साहस आज उसे नहीं हुआ। भोजन ना करके आने पर भी उसको घर लौटने की कोई जल्दी नहीं थी। छुट्टी के बाद कॉलेज के फाटक के पास आकर उसने देखा बीए क्लास के छात्रों का दल दूर खड़ा तर्क कोलाहल कर रहा है। दिवाकर दूसरी ओर मुंह फेर कर हट गया और जो रास्ता सीधा गंगा जी की तरफ गया है उसी तरफ चल दिया। टूटा हुआ पक्का घाट मुर्दे के कंकाल की भांति पड़ा हुआ है। किसी दिन इसका शरीर था, सौंदर्य था, प्राण था। जगह जगह पड़ी हुई टूटी फूटी ईंटों के ढेर यही बात कह रहे थे। कब किसने बनवाया था? कौन लोग आकर बैठते थे? कौन लोग स्नान करते थे? कहीं भी कोई साक्षी मौजूद नहीं है। जाड़े के दिनों की पतली गंगा उसी के किनारे से अविराम समुद्र की ओर चली जा रही है। किनारे पर खेतों में जौ के बाल सिर उठाकर धूप की गर्मी और गंगा जी की वायु का सेवन कर रहे हैं। उसके ही एक तरफ रेतीला तंग रास्ता पकड़कर चलता हुआ दिवाकर घाट पर आ पहुंचा। जूता खोलकर रख दिया। उसके बाद पंजाबी कुर्ते को उतारकर भारी जिल्ददार किताबों से दबा दिया। फिर जल में उतरकर हाथ मुंह धोकर सिर पर गंगा जी का जल छिड़ककर उसने बिना खाए हुए ग्रह देवता को स्मरण किया। आदि से अंत तक सभी मंत्रों को सावधानी से उच्चारण करके
गंगा जी में जलांजलि प्रवाहित करके प्रणाम करके जब वह उठा तब उसके हृदय का बोझ बहुत हल्का हो गया था। कुर्ता पहनकर किताब लेकर जब वह चला तब तक दिन ढल रहा था। उस वक्त भी हिंदुस्तानी स्त्रियां घाट के एक किनारे पर बैठकर सिर पर सज्जी मिट्टी मल रही थीं। छोटी बहू सुरबाला के पिता ने ठेकेदारी के काम में काफ़ी दौलत पैदा की थी और अब बक्सर वाले मकान में रहने लगे। उनकी दो लड़कियां थीं, सुरबाला बड़ी थी और शची छोटी। शची की अभी तक शादी नहीं हुई थी। बक्सर में पिता के घर पर ही रहती थी। पिता के घर में सुरबाला को पशुराज के नाम से पुकारते थे। यह नाम उसके पिता माँ ने रखा था। मोहल्ले के अंधे लंगड़े, बिल्ली, कुत्ते, बिलायती चूहे, कबूतर, गौरैये मिलकर प्रायः 100 से अधिक प्राणी उसके आश्रय में पलते थे। उनमें से किसी को भी किसी दिन ममतावश वह छोड़ न सकी। जो लोग बड़े थे वे संक्षेप में पशु कहकर पुकारते थे। नौकर नौकरानी भी कोई तो पशु बहू, कोई छोटी बहू जी कहकर पुकारती थी। काफ़ी रात को काम काज हो चुकने पर सुरबाला जब कमरे में आई तो उपेंद्र ने कहा, पशु, बाबूजी ने शशि के लिए वर खोजकर ठीक करने के लिए फिर तकाजे का पत्र लिखा है। शची आयु में तुमसे कितनी छोटी है मालूम है? सुरबाला ने कहा, मालूम क्यों नहीं है? मेरे बाद एक भाई होकर सौरी में ही चल बसा। उसके बाद ही शची का जन्म हुआ। इस प्रकार वह मुझसे आयु में 6 वर्ष छोटी है। इस हिसाब से तो उसकी आयु कोई 12-13 वर्ष की होगी। इतनी तो होगी ही। दुबली पतली होने के कारण ही केवल इतने दिनों तक कुंवारी रखी गई। मेरी तरह बड़े बड़े हाथ पांव वाली होती तो भारी कठिनाई होती। उपेंद्र हंसकर बोला, कठिनाई किस लिए? तुम्हारे बाबूजी को तो रुपए की कमी नहीं है। रुपए रहने से सभी वस्तुएं सुलभ हो जाती हैं। तुम्हारे समय में मैं जिस तरह हड़बड़ाकर जा पहुंचा था उस तरह हड़बड़ाकर जाने वाले आदमियों की संसार में कमी नहीं है। सुरबाला ने कहा, क्या तुम बाबूजी के रुपए देकर गए थे? तुम्हारे सामने नहीं कहने से ही प्रतिष्ठा है, लेकिन असत्य बात ही कैसे कहूँ? लेकिन यही तो है असत्य बात। असत्य बात क्यों? असत्य होने के कारण ही असत्य बात है। तुम जब तक कहते रहते हो अवश्य, लेकिन तुम बाबूजी का रुपया देकर नहीं गए थे। बाबूजी के पास रुपए रहते या नहीं, तुमको जाना ही पड़ता। मैं जिस जगह जिस घर जन्म लेती, मुझे लाने के लिए तुमको जाना ही पड़ता वहाँ, समझे? उपेंद्र ने कहा, कुछ कुछ समझ रहा हूँ, लेकिन मान लो अगर तुमने कायस्थ के घर में जन्म लिया होता तो? सुरबाला हंसकर बोली, वाह, खूब कहा तुमने। ब्राह्मण के घर की कन्या क्या कभी कायस्थ के घर जन्म लेती है? इसी दिमाग को लेकर तुम वकालत करते हो। उपेंद्र ने गंभीर होकर कहा, यह भी ठीक है, शायद इसी कारण उन्नति नहीं हो रही है। सुरबाला अपनी बातों से व्याकुल होकर सांत्वना देने के स्वर में बोली, उन्नति क्यों नहीं होगी? खूब उन्नति होगी, लेकिन कुछ देर हो सकती है, यही ना? लेकिन मैं यह भी कहती हूँ कि तुम्हारी उन्नति की जरूरत ही क्या है? हंसकर बोली, 12 से 4 बजे तक मेरे सामने हाजिर रहने से मैं तुमको 500 रुपए के हिसाब से दे सकती हूँ। बाबूजी मुझे हर महीने 250 रुपए भेजते हैं और 250 उनसे मांग लूंगी। उपेंद्र ने कहा, मान लिया कि तुमने ले लिया, लेकिन मुझको क्या करना पड़ेगा? 12 बजे से 4 बजे तक तुम्हारे सामने खड़ा रहना पड़ेगा। सुरबाला बोली, हाँ, यदि तुम खड़े ना रह सके तो बैठ भी सकते हो, और बैठ ना सकने से लेट नहीं जाऊंगा, क्या कहती हो? सुरबाला मुस्कुरा कर बोली, सो नहीं कर सकोगे। बैठ न सकने पर फिर खड़ा हो जाना पड़ेगा। हाकिम के सामने बेअदबी करने से तुमको फाइन देना पड़ेगा। फाइन ना दे सकने पर नजर बंद रहना पड़ेगा। 4 बजने के बाद भी तुम बाहर ना जा सकोगे, समझ गए? उपेंद्र ने सिर हिलाकर कहा, समझ गया। हाकिम कुछ सख्त है, नौकरी बची रह सके तो यही गनीमत। सुरबाला ने अपनी दोनों कोमल भुजाओं से पति के गले को घेर कर कहा, हाकिम सख्त नहीं है, तुम्हारी नौकरी सुरक्षित रहेगी। एक दिन केवल परीक्षा करके ही देख लो ना। कुछ देर बाद सुरबाला ने अपने को मुक्त कर लेने पर पूछा, बाबूजी के पत्र का उत्तर दोगे? उपेंद्र ने कहा, खोजने की आवश्यकता नहीं है, वह खुद ही हाजिर हो जाएगा, यही उत्तर दूंगा। छी,
ये कैसी बात है? उनके साथ परिहास करना उचित है? इतनी देर से क्या तुम मेरे साथ परिहास कर रही थी? सुरबाला घबरा कर बोली, देखो मैंने परिहास नहीं किया, लेकिन बाबूजी को ये बात लिखने की आवश्यकता नहीं है। सचमुच ही मैं विश्वास करती हूँ कि शची के लिए वर ठीक हो ही चुका है, लेकिन तुम्हारे ही मुंह से यह बात सुन लेने से बाबूजी नाराज होंगे। उपेंद्र हंसकर बोला, वास्तव में शची के लिए वर ठीक हो चुका है, उसको भी मैं जानता हूँ और तुम भी जानती हो। सुरबाला ने उत्सुक होकर पूछा, कौन है, बताओ तो। उपेंद्र बोला, अभी नहीं, सब ठीक ठाक करने के बाद बताऊंगा। सुरबाला ने थोड़ी देर बाद चुप रहकर कहा, अच्छा, लेकिन एक बात तुमको मैं बता दूं, शची में एक दोष है, उस दोष को छिपाकर वर ठीक करना उचित नहीं है, उससे फल अच्छा ना होगा। उपेंद्र ने घबरा कर पूछा, दोष क्या है? सुरबाला ने कहा, बताती हूँ, शायद बाबूजी की इच्छा उस दोष को गुप्त रखने की है, नहीं तो वो खुद ही तुमको बता देते। शची देखने सुनने में लिखने पढ़ने में अच्छी ही है, बाबूजी के पास रुपए भी हैं, लेकिन क्या तुमने शची को ठीक तरह से देखा नहीं है? उपेंद्र बोला, देखा है, लेकिन अच्छी तरह देख लेने का साहस, तुम्हारे पैरों पड़ती हूँ, पहले मेरी बात सुन लो, उसके बाद जैसी खुशी हो बोलो। तुम तो जानते ही हो, शची बचपन से ही दुबली पतली है, 2-3 बार भारी बीमारियों से मरते मरते बची है। एक बार उसकी बीमारी तो अच्छी हो गई, लेकिन दायां पैर नीचे से ऊपर तक फूल कर पक गया। डॉक्टर ने शल्योपचार करके उसको बचा लिया अवश्य, लेकिन पैर सीधा नहीं हुआ। उसी समय से वह जरा सा लंगड़ा कर चलती है। डॉक्टर ने कहा था उम्र बढ़ जाने पर वह अच्छी हो सकती है, लेकिन इस आश्वासन पर विश्वास करके कौन विवाह करने को तैयार होगा? जो सचमुच ही अच्छा लड़का है, उसके लिए अच्छी लड़की भी मिल जाएगी। जानबूझकर वह शची जैसी लड़की से शादी न करेगा, और जो लड़का धन के लोभ से राजी होगा वह कुपात्र होगा। उपेंद्र ने ध्यान पूर्वक सुनकर कहा, मैंने तो शची को कई बार देखा है, लेकिन किसी दिन लंगड़ा कर चलते नहीं देखा। सुरबाला हंसकर बोली, पुरुष को कौन सी चीज़ दिखाई पड़ती है, लेकिन स्त्रियों की आंखों को धोखा देना नहीं चल सकता, वे तो एक ही क्षण में दोष जान लेती हैं। उपेंद्र ने कहा, लेकिन उसको तो स्त्रियों के साथ शादी न करनी पड़ेगी कि स्त्रियों की आंखों से डरना पड़ेगा, यह कैसी बात? धोखा देकर शादी कराने की इच्छा रहने पर तो अंधी लड़की की भी शादी की जा सकती है, लेकिन बात को। उपेंद्र कुछ सोच रहे थे, बोले नहीं। सुरबाला फिर बोली, पिछली दुर्गा पूजा के समय हमारे बक्सर के मकान पर ठीक उसी तरह की बातें हुई थी। बुआ जी और माँ दोनों ने ही कहा था कि शादी के पहले इन सब आलोचनाओं की आवश्यकता नहीं है, हो जाने के बाद दामाद को बता देने से ही काम चल जाएगा। उपेंद्र ने कहा, ठीक ही तो है। नहीं, ठीक नहीं है। मैं कहती हूँ कि सास ननद को छोड़ अकेले दामाद को विश्वास में लेने से काम नहीं चलता। शची को जो पति मिलेगा वह उसको प्रेम करेगा ही, लेकिन एक तुच्छ त्रुटि के कारण पहले ही यदि वह उसकी विद्वेष भरी दृष्टि में पड़ जाएगी तो किसी दिन सुख से घर गृहस्थी न कर सकेगी। उपेंद्र ने कहा, कर सकेगी, क्योंकि दिवाकर तुम्हारी बहन को लापरवाही से न रखेगा। तुम अपनी बहन को झिड़कियां नहीं सुनाओगी। यह बात सुनकर सुरबाला चुप हो गई। बहुत देर तक स्थिर भाव से बैठी रहकर वह बोली, तुम क्या बबुआ के साथ शादी? उपेंद्र ने कहा, हाँ, लेकिन बाबूजी तो सहमत ना होंगे। क्यों? उसके माँ बाप नहीं हैं, घर द्वार नहीं है, यानी कुछ भी नहीं है। उपेंद्र ने संक्षेप में कहा, सब हैं, क्योंकि मैं हूँ। सुरबाला ने कहा, तो भी बाबूजी राजी ना होंगे। उपेंद्र ने कहा, तुम भी राजी नहीं होगी? असल बात शायद यही है। उपेंद्र चुप रहकर एकाएक दूसरी तरफ करवट बदलकर अत्यंत नीरस कंठ से बोले, अच्छा, रात बहुत हो गई, अब तुम सो जाओ। उस रात को सुरबाला बड़ी देर तक जागती रही। एकाएक जब उसको निश्चित रूप से मालूम हो गया कि पतिदेव निर्विघ्न सो रहे हैं, तब उसके दोनों नेत्रों में गर्म जल भर उठा। पति के स्नेह पर वह संदेह नहीं रखती, लेकिन रोते रोते वह यही बात सोचने लगी कि इन 7-8 वर्षों के घनिष्ठ मिलन के बाद भी क्यों वह इस मनुष्य का स्वभाव समझ न सकी। पहले पहल उसने अनेक बार मन में विचार किया कि इस मौजी मनुष्य के मिजाज का कुछ भी ठीक नहीं है, किस समय किस कारण से इसका क्रोध
उमड़ पड़ेगा वह जान लेने या समझ लेने का उपाय नहीं है, लेकिन अंत में एक बार पूछताछ कर इतनी ही बात वह समझ सकी कि इसको पूरे तौर से समझने की शक्ति मुझे किसी दिन हो या ना हो, इसका कोई काम या इसकी कोई भी बात अकारण या अनिश्चित प्रकृति के मनुष्यों की सी नहीं है। विशेष रूप से इसी कारण ना समझने योग्य पति को लेकर उसके मन में भय और चिंता की कोई सीमा नहीं थी। मन में चोट खाकर वह जब तक यही दुख करती थी कि भगवान ने उसके भाग्य को यदि ऐसा अच्छा ही बना डाला तो उस समय के अनुसार चलने योग्य बुद्धि उन्होंने उसको क्यों नहीं दी। आज भी वह मन ही मन इस बात की आलोचना कर अंदर ही अंदर इसका कारण खोजने लगी। जाड़े की रात में कचहरी का घंटा एक के बाद एक क्रम से बजने लगा। आज सुरबाला को अपने पति के स्वभाव के प्रति शंका करने के लिए छोड़ देते हैं। अगले भाग में जानेंगे कि सतीश और सावित्री का क्या हुआ और क्या शची की शादी तय हो सकी। आप बने रहिएगा यूट्यूबर मौसी की कहानियों के साथ और सुनते रहिएगा ये अत्यंत ही सुंदर कथा चरित्रहीन। दरअसल कोई मनुष्य चरित्रहीन होना नहीं चाहता, परिस्थितियां ही उसे चरित्रवान या चरित्रहीन बना देती हैं और फिर उसके मन की इच्छा शक्ति का भी बहुत प्रभाव पड़ता है। पर स्त्रियां, उनका क्या? आप क्या सोचते हैं? कमेंट करके अवश्य बताइएगा। धन्यवाद।